हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन क्वेश्चन वन बाई वन सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ना, साइन 1920 डिग्री, टेन 765 डिग्री, फिर साइन माइनस 1125 डिग्री। इस स्टेप से क्या करना है, हमें सबका वैल्यू फाइंड करना है, यानी मान ज्ञात करना है। तो चलो, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट में बस कुछ चीजें हैं। यहाँ पर हम पिछले जो एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कराए थे, तो उसमें हम बताए थे ना, सब इसमें एक हम क्या किए हैं, इसको एक्सप्लेन किए हैं, राइट। कहने का मतलब ये है कि ये जितना सब चीज दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा चतुर्थांश है। चतुर्थांश, चतुर्थांश पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए तो हम उसके लिए एक ट्रिक बताए थे, अष्टक वाला, ASTC। इसमें क्या होता है, आल पॉजिटिव होता है, सभी क्या होता है, धनात्मक होता है। इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक। ये पता है ना कि जो साइन होता है वो किसका वो अपोजिट होता है, तो होता है कोसेक का। ठीक है। और जो कोस होता है वो किसका अपोजिट होता है, तो सेक का होता है। जो टैन होता है वो किसका अपोजिट होता है, वो होता है हमारा कॉट का। क्लियर है। ये इसका अपोजिट होता है, ये वाला इसका, और ये वाला इसका होता है। और तो यहाँ पे साइन एस दिख रहा है ना, तो एस से साइन होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। शेष इसके अलावा जो भी चार और बचेगा अनुपात, वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। इसमें जो थर्ड, ये फर्स्ट होता है चतुर्थांश, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये क्या होता है, फोर्थ होता है। ठीक है, ये फोर्थ होता है। तो इसमें आल पॉजिटिव सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। यहाँ पे क्या बनता है, 0 डिग्री बनता है। यहाँ पे कितना बनता है, 90 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री बनता है। और यहाँ पे क्या बनता है, 270। एक राउंड यहाँ से शुरू किए, यहाँ तक आ गए ना, तो 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। और जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव के ना, तो उसके अलावा चार जो टर्म बच रहा है वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। इसमें क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होगा। तो इसको हम एक्सप्लेन किए हैं पिछले प्रश्नावली में, हम इसको सबको एक्सप्लेन किए हैं, राइट। तो वही चीज है यहाँ पे। और एक चीज और मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि देखो, हम ये भी बताए थे कि जो साइन होता है, साइन हो गया, और उसके बाद टैन हो गया, कॉट हो गया, और कोसेक हो गया। ये सब क्या होता है, हमारा ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन। ऑड बोले तो यहाँ पे ये होता है हमारा विषम फलन होता है। ये क्या होता है, हमारा विषम फलन होता है। और इसके अलावा देखो, चार है ना, टोटल कितना होता है हमारा, 6 होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस क्या बच रहा है, कोस और सेक। तो कोस और सेक जो होता है वो क्या होता है, हमारा इवन होता है। ये क्या होता है, हमारा इवन फंक्शन होता है। इवन बोले तो सम फलन, ये होता है हमारा सम फलन। अब सम फलन है, विषम फलन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है देखो। इफ माइनस एक्स इक्वल टू, अगर वो निकलने के बाद माइनस एफ एक्स आता है, तो हमारा क्या कहलाता है, ऑड कहलाता है। ऑड मतलब विषम। ठीक है, माइनस एक्स रखते हैं और वहां पे इसका माइनस एफ एक्स निकलता है, तो क्या होता है, हमारा ऑड होता है, यानी विषम होता है। अगर एफ माइनस एक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे अगर प्लस का एफ एक्स आता है, तब इस कंडीशन में ये क्या होता है, इवन होता है। इवन बोले तो सम होता है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया ना, ऑड और इवन। इवन में क्या होता है, कॉस और सेक होता है। ऑड में क्या होता है, हमारा साइन टेन कॉट कोसेक होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना, साइन क्या होता है, ऑड होता है। तो बताए थे ना, एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। फिर tan भी क्या होता है, ऑड होता है, तो tan माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। कॉट भी क्या होता है, ऑड होता है, तो कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। कोसेक भी ऑड होता है। यहाँ पे ये माइनस छोड़ दिया, ठीक है, ये माइनस रहेगा। और यहाँ पे देखो, कॉस और सेक दिख रहा है ना। कॉस और सेक क्या है, सम फलन है। तो जब सम फलन होगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस का कोस थीटा होगा। माइनस एफ एक्स बराबर क्या होगा, प्लस एफ एक्स होगा। तो कॉस और सेक क्या होता है, हमारा सम फलन होता है। ये हो गया माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा के पद में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। फिर ये देखो, साइन 90 माइनस थीटा, एक चीज हम बताए थे चतुर्थांश में, ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है हमारा 270 होता है। फिर एक राउंड पूरा होने पे 360 हो जाता है, राइट। ये होता है। यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ स्टूडेंट, कि
पहले तो ये समझ लेना कि 90 प्लस माइनस थीटा वाला जो मान होता है वो क्या होता है, हमारा चेंज होता है। चेंज कैसे होता है हम बताएंगे। 90 प्लस माइनस वाला और 270 प्लस माइनस वाला, ये दिख रहा है वाई वाला है ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है हमारा वाई अक्ष है। तो वाई वाला क्या होता है, बदलता है। वाई क्या होता है, बदलता है। वाई बदलता है, एक्स नहीं बदलता है। अब ये क्या नहीं बदलता है, ये तो पता चलना चाहिए। एक्स क्यों नहीं बदलता है, क्या बदलता नहीं बदलता है, ये अलग बात हो गया ना, तो इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखो बदलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है और एक क्या बन रहा है हमारा 270 डिग्री का, और ये दोनों का मान क्या होता है, बदलता है। कहने का मतलब ये है कि 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, ये क्या होता है, चेंज होता है। चेंज कैसे होता है, तो हम बता रहे हैं। साइन का अगर मान लो कि 90 प्लस माइनस थीटा है तो ये किस में चेंज होगा, तो ये कॉस में चेंज होगा। समझ गए, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। साइन कोस में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में होगा। और ये दोनों के लिए हम बोल रहे हैं 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा के लिए। साइन कोस में, कोस साइन में, टैन कोट में, कोट टैन में, ठीक है। ये हो गया। सेक किस में कन्वर्ट होता है, तो कोसेक में होता है। और कोसेक किस में कन्वर्ट होता है, तो सेक में होता है। ये चेंज होता है, ठीक है। कौन सा, तो 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो चेंज होता है, उसका मान बदलता है। साइन कोस में होता है, कोस साइन में, टैन कोट में, कोट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ये होता है कन्वर्ट। अब देखो, ये तो वाई अक्ष का हम बात कर लिए, ये वाला लाइन के बारे में। इस लाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है हमारा, जीरो तो वैसे ही जीरो है। 180 और 360, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, ये मान नहीं चेंज होता है। मतलब चेंज नहीं होता है, कहने का मतलब ये है कि साइन साइन में ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि साइन, मान लो 180 प्लस माइनस थीटा है तो ये क्या होगा, साइन में ही रहेगा। प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस पे डिस्कस करता है, ठीक है, मतलब उस पर डिपेंडेंट करता है। तो इसका मान नहीं बदलता है। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, और टेन टेन में रहेगा, कॉट कोट में रहेगा, और सेक किस में रहेगा, तो सेक में रहेगा। मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसका मान नहीं चेंज होता है। एक्स वाला मान नहीं चेंज होता है, वाई वाला क्या होता है, चेंज होता है। वाई वाला चेंज होता है, ठीक है। वाई वाला कन्वर्ट हो जाता है और एक्स वाला नहीं होता है। तो ये रहा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चतुर्थांश के बारे में यहाँ पे दिया है। 90 माइनस थीटा के लिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये तो पहला क्वाड्रेंट में आता है ना, पहला चतुर्थांश में। तो हम बताए थे ना कि इसमें क्या होता है, 90 से ये माइनस होता है। ये 90 से क्या होता है, माइनस होता है। पहला जो होता है 90 से माइनस होता है, और 360 से प्लस होता है, और इसमें सभी क्या होते हैं, धनात्मक होता है। दूसरा चतुर्थांश का बात की जाए तो ये क्या होता है, 90 से प्लस होता है। 90 से इधर, इधर से शुरू होता है, ये समझ लेना। इस स्टेप से ये लूप होता है, यहाँ से शुरू होता है तो इधर ना बढ़ेगा, इस टाइप से बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे 360 है तो ये बढ़ रहा है, फिर ये 90 है तो इधर आ रहा है तो ये घट रहा है, फिर इधर आ गया तो 90 प्लस बढ़ेगा। और यहाँ 180 से इधर है ना, 180 से इधर है तो ये हो जाएगा क्या, 180 से माइनस हो जाएगा। दूसरा में 90 से प्लस, 180 से माइनस होगा। तीसरा में देखो 180 से प्लस होगा ना, 180 से प्लस है, और 270 से क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे अपोजिट पड़ेगा वहां पे नेगेटिव हो जाता है। फिर यहाँ पे देखो 270 से प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 360 है ना, तो ये हो जाएगा 360 से माइनस हो जाएगा। ये होता है हमारा चतुर्थ, और ये होता है हमारा थर्ड, होता है तृतीय होता है, राइट। ये हमारा सेकेंड होता है, द्वितीय। समझ गए। तो बस यही है। और इसमें देख लेना, साइन कोसेक धनात्मक, टेन कोट धनात्मक, सेक और कोस धनात्मक, यहाँ पे सभी धनात्मक होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, देख लो। 90 माइनस थीटा, तो पहला में तो सभी क्या होते हैं, धनात्मक। और हम बताए थे कि 90 वाला मान चेंज होता है, जिससे साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा होगा। साइन किस में कन्वर्ट होता है, कोस में। कोस वाला साइन में, टेन वाला कोट में, कोट टेन में। ये तो ऐसे ही समझ में आ गया। 90 प्लस माइनस 90 प्लस थीटा, तो इसमें क्या होगा, दूसरा चतुर्थांश में जाएगा ना 90 प्लस थीटा, दिख रहा है। दूसरा में जाएगा तो 90 प्लस थीटा है, तो पहले तो 90 प्लस वाला, तो 90 वाला तो चेंज होता है ना, तो साइन कोस में होगा, कोस साइन में होगा।
और इसमें क्या होता है, दूसरा चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होता है। तो देखो साइन का क्या होगा, धनात्मक होगा। कहाँ पे, हाँ यहाँ पे साइन, इसका क्या होगा, धनात्मक होगा। तो साइन का क्या होगा, कोस थीटा होगा। साइन कोस में कन्वर्ट होता है ना, तो साइन का हो गया कोस थीटा, और ये साइन धनात्मक होता है तो ये धनात्मक होगा। कोस का क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। और फिर टेन का माइनस कोट, बाकी सब ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, जब धनात्मक का बात की जाए, साइन और कोसेक धनात्मक, तो बाकी सभी ऋणात्मक हो गया। समझ रहे हो। तो वही चीज है यहाँ पे, दिख रहा है ना। साइन वाला और कोसेक वाला क्या है, धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। और 90 वाला चेंज होता है साइन कोस में, कोस साइन में होता है, टेन कोट में, कोट टेन में। फिर यहाँ पे देखो 180 वाला मान नहीं चेंज होता है, 180 वाला मान नहीं चेंज होता है। साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, साइन साइन और देखो 180 से माइनस है ना, तो 180 से माइनस दूसरका में ही है, और दूसरका में क्या होता है, साइन और कोसेक धनात्मक होता है। तो साइन का क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। कोस का माइनस कोस थीटा, टेन का माइनस टेन थीटा। ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे देखो कोसेक है ना, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। कोसेक 180 माइनस थीटा। अब 180 से प्लस जाएंगे तो ये किस में जाएंगे, तृतीय में जाएंगे। और इसमें क्या होता है, टेन और कोट क्या होता है, धनात्मक, शेष सभी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो टेन और कोट दिख रहा है ना, धनात्मक, शेष सभी क्या है, ऋणात्मक है। यहाँ पे दिख रहा है साइन, और 180 वाला चेंज नहीं होता है, तो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में, सेक सेक में, कोट कोट में, कोसेक कोसेक में। अब बस क्या रहेगा यहाँ पे, ये टेन और कोट क्या रहेगा, धनात्मक। फिर यहाँ पे देखो 360, तो 170 वाला नहीं दिया इसमें, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो 360 माइनस वाला है, तो इसमें तो 360 से अगर माइनस का बात किया जाए तो ये इसमें जाएगा ना, चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा। चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा। जब चतुर्थ में ये जाएगा, तो इसमें क्या होता है, कोस और सेक धनात्मक होता है, बाकी सभी ऋणात्मक होता है। तो देख लो यहाँ पे कोस और सेक दिख रहा है, धनात्मक है, बाकी सभी क्या है, ऋणात्मक। और 360 वाला वैल्यू नहीं बदलता है, 180 और 360 वाला नहीं बदलता है। तो ये साइन साइन में, कोस कोस में है। फिर यहाँ पे प्लस वाला देखो, अगर 360 प्लस थीटा, तो फिर ये पहला चतुर्थांश में चला जाएगा ना। 360 से जैसे ही प्लस होंगे तो पहले में चले जाएंगे हम लोग, तो उसमें सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये हो जाएगा साइन। और देखो 360 वाला बदलता नहीं है, तो साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में रहेगा। और पॉजिटिव है तो ये सारा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि प्रत्येक फर्स्ट चतुर्थांश में है। और यहाँ पे देखो इसका व्यापक अगर रूप देखा जाए, तो ये क्या होता है, साइन, यहाँ पे अगर टू, टू मल्टीप्लाई, अगर टू चाहे थ्री चाहे, यहाँ पे एन दिया है ना, एन इक्वल टू कुछ भी, देखो यहाँ पे लिखा है ना, एन कोई धनात्मक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 5 गुणे 360 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। ठीक है। तो ये होता है व्यापक फॉर्म, होता है एन मल्टीप्लाई 360 प्लस थीटा के लिए। बाकी यही कॉन्सेप्ट है, और कुछ है नहीं। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ है नहीं, एकदम इजी है प्रश्नावली। देखो यहाँ पे दे रखा है, निम्न का मान ज्ञात करो, और पहला दिया इसमें का साइन 1920 डिग्री। इसमें पहला क्या ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करना है। उसमें का जो पहला है क्या है हमारा, तो साइन 1920। ठीक है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे 360 ज्यादा जब रहेगा ना, 360 से ज्यादा रहेगा, तो हम तो 360 में ही तोड़ेंगे। तो देखो कितना, 3 गुणे 360 करेंगे तो कितना होगा, 0, 3 छक 18, तितरी के 9 1 10, इतना होगा। 5 करते हैं, 5 है, हाँ 5 बार करते हैं, तो ये हो जाएगा देखो, 0 हो जाएगा, 5 6 30 के 0, और 5 3 15, 3 18, 18 हो रहा है। और 5 गुणे 360 अगर हम 6 कर देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई में अगर 6 करते हैं, तो ये हो जाएगा 0, 6 6 36 के 34, 36 18, और 3 21, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 टाइम करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन, साइन 5 गुणे 360, और फिर प्लस, कितना इसमें अभी कम है, तो यहाँ पे 1920 है, और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 1800 है। तो हम इसमें 120 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0 2, और ये हो जाएगा 1920। तो ये 120 है ना, तो 120 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 180, 180 चाहिए, पहले 120 कर लो, हाँ 120 कर लेते हैं। ठीक है। और क्या होता है, अभी अभी लास्ट वाला था साइन n मल्टीप्लाई 360 प्लस थीटा के लिए क्या होता है, तो ये साइन थीटा ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन
साइन 120 हो जाएगा ना, थीटा का जगह पे यही है। यहाँ पे एन की जगह 5 है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, कुछ भी हो। साइन 120। अब इसका हम फैक्टर थोड़ा सा कर लेते हैं, तो साइन 90 + 30 कर सकते हैं। साइन 90 + 30 कर सकते हैं, 9 3 कितना होता है, 12 होता है, तो 90 + 30। और देखो ये होता है ASTC, ये होता है ना 90, 90 से जब प्लस में हम जाएंगे तो दूसरका में जाएंगे, इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और 90 वाला मान चेंज होता है ना, साइन 90 + थीटा वाला, तो साइन किस में होता है, कोस में, तो ये हो जाएगा कोस, और थीटा का जगह पे क्या है, 30। कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है √3/2। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस स्टेप से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देख लो आंसर भी आया है। देखो दूसरा जो क्वेश्चन है, tan 765 है। tan 765 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें। चलो फाइंड करते हैं। पहले तो 360 × 2 करेंगे हम, तो ये कितना होगा, तो 720 होगा। 765 है ना, तो कितना ऐड करेंगे इसमें, तो 45 अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 65 हो जाएगा, 4 2 4 6 हो जाएगा, हाँ। तो ये हो जाएगा tan 2 जब 360 से ज्यादा रहेगा ना, तो 360 में तोड़ने का हम प्रयास करेंगे कि 2 टाइम 3 टाइम कितना टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है, मल्टीप्लाई में दिख रहा है। 360 हो जाएगा, अब प्लस कितना करेंगे हम, 45 ऐड कर देंगे। ठीक है। अब देखो, ये तो पता है ना कि tan n × 360 + थीटा = क्या होता है। यहाँ पे मैं ब्लैक पेन यूज करूंगा। हाँ, तो ये क्या होता है हमारा, तो ये होता है tan थीटा। बताए थे हम लास्ट वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था। क्या पे दिख रहा है, दिख रहा है ना सब। tan n × 360 + थीटा, tan थीटा होता है वो पॉजिटिव का। तो वही चीज है यहाँ पे। ये हो गया tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan, और थीटा का जगह पे क्या है हमारा 45, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, तो थर्ड पार्ट है साइन -1125 डिग्री। तो सबसे पहले हम इस माइनस को हटाएंगे, तो हमें पता है, क्या पता है भाई, तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा ना, साइन ऑड फंक्शन होता है, ये क्या होता है, ऑड होता है। तो ये हो जाएगा हमारा -sin 1125 डिग्री। अब 1125 का फैक्टर करो तो कितना, 360 में कितना से मल्टीप्लाई करें, 3, तितरी के 9, पहले 0 हो जाएगा, 3 × 18, तितरी के 9 1 10, 10 80 आ रहा है। और यहाँ पे 1125 है, ये कितना ऐड करेंगे, 45, 5 हो जाएगा, 8 4 12 का 2, 12 हो जाएगा, 1225 होगा, 45 ऐड कर देंगे तो इतना आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन, और 3 × 1 360 हो जाएगा, अब प्लस का कितना करेंगे हम, 45 कर देंगे। ये हो गया। ये हो जाएगा माइनस, देखो ये तो पता है ना कि साइन n × 360 + थीटा क्या होता है हमारा, तो ये होता है साइन थीटा होता है। तो ये माइनस है तो माइनस, और ये हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह पे क्या है 45, तो ये हो जाएगा साइन 45। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है, तो ये हो गया 1/√2 आंसर। अगला देखते हैं, इसका जो फोर्थ पार्ट है क्या है। हाँ, cos 210 डिग्री, cos 210 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे, 180 या +30 कर देंगे, तो 8 3 11, और एक 2, 210 हो जाएगा। हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 180 या +30। अब देखो cos 180 + थीटा, ये होता है a, ये होता है s, ये होता है t, ये ASTC, ये होता है ना 180, यहाँ पे 90 होता है, तो 180 से जब प्लस में जाएंगे, प्लस में है ना, तो 180 से प्लस में जाएंगे तो तृतीय चतुर्थांश में जाएंगे, और इसमें क्या होता है, tan और cot धनात्मक होता है, बाकी सभी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो ये cos निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 180 वाला मान नहीं चेंज होता है। चेंज नहीं होता है मतलब cos कॉस में रहेगा, साइन साइन में रहेगा, बाकी जो जिसमें है उसी में रहेगा, टेन टेन में, कॉट कॉट में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। कॉस 30 का क्या होता है, तो √3/2, तो -√3/2, ये आ गया हमारा आंसर। अगला देखो, इसका जो 5 पार्ट है वो क्या है, कॉट 570 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, कॉट 570 डिग्री। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 360 में 2 से मल्टी 360 हो सकता है, फिर से प्लस का कितना होगा, कितना है यहाँ पे 70,
अगर यहाँ पे 360 प्लस 90 करेंगे तो 270 नहीं, सॉरी, 360 माइनस 90 ना होता है 270। ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 9 × 4 = 15 के 5, 3 × 4, 450 होगा। फिर भी यहाँ पे 180 ऐड करते हैं हम, तो ये कितना होगा, 0, 8 × 14 = 4, 3 × 4 = 540 होगा। यहाँ पे 570 है, प्लस 30 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट है तो कॉट, कॉट है तो कॉट, और यहाँ पे 180 या प्लस 210, मतलब यहाँ पे 360 अब प्लस 210 करेंगे पहले, ठीक है। 360 अब प्लस 210, क्योंकि यहाँ पे 80 करते, मान लो कि यहाँ पे सपोज डेट चाहे प्लस में है ना, चलो कर देते हैं, इसको हटाओ डायरेक्ट, यहाँ पे कॉट 360, अरे भाई क्या बार बार गलती हो रहा है, कॉट 360 अब प्लस 180 अब प्लस 30 कर देंगे। 180 प्लस थीटा वाला क्या होता है, तो प्लस ही होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉट। इसको हम रिमूव करेंगे, तो ये कहने का मतलब ये है कि कॉट 180 अब प्लस थीटा क्या होता है हमारा, तो ये होता है कॉट थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा कॉट, और थीटा की जगह पे ये दोनों है अभी, तो ये हो जाएगा 180 या प्लस 30। अब यहाँ पे देखो कॉट 180 अब प्लस थीटा क्या होता है, तो 180 प्लस थीटा क्या होता है, बताओ। 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पे अष्टक वाला यूज करते हैं, तो 180 से प्लस में ना, तो यहाँ से जैसे ही प्लस में जाएंगे तो तृतीय में जाएंगे, और तृतीय में tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव, और 180 वाला नहीं बदलता है, तो ये cot cot में ही रहेगा। और 30 cot 30 का क्या होता है, तो रूट में 3 होता है, तो ये आगे रूट में 3 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, पहला का 5 पार्ट था, दूसरा का देखो, दूसरा में 4 पार्ट है, और इसका भी मान ही हमें ज्ञात करना है। इसमें का जो फर्स्ट पार्ट दिया है कॉस 120 डिग्री दिया है, तो 120 का मतलब क्या है, कॉस 90 अब प्लस 30, राइट। 90 प्लस 30, और 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि 90 वाला कन्वर्ट होता है कॉस साइन में होता है, और यहाँ पे 90 प्लस थीटा यानी द्वितीय चतुर्थांश में, उसमें क्या होता है साइन और कॉस, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होता है नेगेटिव, तो कॉस है ना, तो ये तो नेगेटिव होगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, और थीटा के जगह पे क्या है 30, साइन 30 का क्या होता है 1/2, तो -1/2 आंसर। सेकेंड पार्ट इसका है, क्या है भाई, सेक 135, सेक 135 डिग्री है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेक, और कितना जोड़ेंगे 90 प्लस 45, 9 × 4 = 13, हाँ ठीक है। 90 प्लस 45, और सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो माइनस कोसेक थीटा होता है, सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है, क्योंकि सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है, 90 वाला है ना, और 90 प्लस माइनस थीटा क्या, 90 प्लस थीटा क्या होता है, द्वितीय में होता है, उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी ऋणात्मक होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक, और ये हो जाएगा 45 डिग्री है। 45 का वैल्यू क्या होता है, √2, तो ये हो जाएगा -√2 आंसर। अगला देखो, इसका जो थर्ड पार्ट है वो वाला, क्या है थर्ड पार्ट, तो ये है हमारा साइन 150, साइन 150 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 90 प्लस 60 भी कर सकते हो, चाहे 180 माइनस 30 भी कर सकते हो, दोनों तरीके से हो सकता है, तो 180 माइनस हम 30 कर देते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, साइन 90 प्लस 60 भी कर सकते हो, ठीक है, जिसका हमें मान पता हो। तो यहाँ पे दोनों तरीके हम कर रहे हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा है, तो 180 से हम जब यहाँ पे लिखते रहूं, ये ASTC यहाँ पे होता है ना 180, ये होता है 90, ये होता है 270, ठीक है, ये 360 होता है, तो 180 से माइनस, तो 180 से माइनस इसमें जाएंगे द्वितीय में, साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो और 180 वाला बदलता नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का क्या होता है 1/2, यहाँ पे फिक्स हम सोल्व करते हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, द्वितीय में आता है, साइन क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन कन्वर्ट होता है 90 वाला है, तो साइन हो जाएगा कोस में, और ये हो जाएगा cos 60, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 आंसर। ये भी क्या है आंसर है, तो दोनों टाइप से कर सकते हो, ठीक है। नियरली हम देखते हैं कि किसके नजदीकी है, सिंप्लीफाई करने में आसान रहता है। इसका जो फोर्थ पार्ट है क्या है,
और साइन 315 डिग्री, साइन है 315 डिग्री, ठीक है। तो देखो 360 माइनस क्या कर दे यहाँ पे 45, यहाँ पे साइन है तो साइन, और यहाँ पे हम कर देंगे 360 माइनस 360, 315 है ना, कितना घटाएंगे यहाँ से, तो 45 कर देंगे। 15 में से भाई 10 में से 5 जाएगा, 5 होगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, ये 3 है तो 3 ये होगा। और हमें पता है कि साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि ये ए होता है एस टी सी, यहाँ पे 360 होता है ना, और इसमें क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव, तो साइन है तो नेगेटिव होगा, तो ये तो हो जाएगा माइनस साइन। और 360 वाला मान बदलता नहीं, इसलिए साइन साइन में ही रहेगा, ये हो जाएगा साइन 45, साइन 45 का 1/√2 माइनस आ गया तो माइनस लग जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा देखो, तीसरा का, दूसरा का चारों पार्ट हो गया, तीसरा है मान बताइए। मान बताइए, उसमें का जो पहला है दिया है cos 39 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक सेक 51 डिग्री है, ठीक है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ऊपर देखो, हम्म यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, 90 में से कितना घटाएंगे हम, तो 39 आएगा, तो 90 माइनस अगर हम 51 कर देते हैं, और 10 में से एक जाएगा तो कितना होगा, 9 होगा, और यहाँ पे 9 8 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे 90 में से माइनस करेंगे, तो सेक 90 माइनस कितना घटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेक है ना, चाहे इसको रहने दो, यहाँ पे इसको मन नहीं बदलेंगे, डिवाइड वाला है ना, तो ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा 51 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सिमिलर आ जाएगा ना, ऊपर वाला नीचे वाला, दिख रहा है, दोनों का एंगल सेम हो जाएगा। और कोस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 से अगर माइनस में जाएंगे तो पहले में आएगा ना, सब पॉजिटिव होता है, कोस 90 वाला चेंज होता है कोस साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 51 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई सेक 51 है तो 51, दोनों सिमिलर आ गया। देखो 1 बाई जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, कोस थीटा के बराबर होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये कोस थीटा हो जाएगा, मतलब 1/sec थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे साइन 51 है तो साइन 51 डिग्री, और 1/sec क्या हो जाएगा कॉस 51 डिग्री, ये आ गया आंसर। अगला देखते हैं इसका सेकंड, क्या दिया है। 2 नंबर है इसका, और कॉस 80 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 10 डिग्री है, फिर प्लस कॉस 59 डिग्री है डिवाइडेड बाई साइन 31। चलो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, तो cos यहाँ पे कर लेना 90 में से क्या घटाएंगे, तो 10 ना, तो 90 माइनस 10 करेंगे तो 80 आ जाएगा, यहाँ पे साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन 10, फिर प्लस इसमें cos है तो cos, और 90 में से क्या घटाएंगे तो 31, 31 घटाएंगे तो आ जाएगा ना 59, और डिवाइडेड बाई साइन 31 है तो साइन 31। और हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है हमारा कोस थीटा, अगर कोस 90 माइनस थीटा हम करेंगे तो क्या होता है हमारा साइन थीटा होता है, राइट। तो ये हो जाएगा साइन 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन 10, प्लस यहाँ पे कोस है ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन 31 हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन 31। यहाँ से देखो कट जाएगा ना, दोनों सिमिलर है, कैंसिल कैंसिल, तो 1 + 1 = 2 आंसर। कितना इजी है। अगला अगला क्वेश्चन है, इसका जो थर्ड पार्ट है, दिया है साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, यानी 35 डिग्री 55 डिग्री है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, एक को हम किसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो कॉस स्क्वायर, और इसको हम क्या करेंगे 90 माइनस 35 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, ये कोस में होगा ना, 90 वाला कोस में, कोस सॉरी साइन में होगा ना, तो ये हो जाएगा साइन, और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और 35 हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, दोनों का एंगल सेम है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, जुड़ जाएगा ना, साइन स्क्वायर है,
2 साइन स्क्वायर 35 हो जाएगा। और साइन 35 की अगर बात करें तो ये 0 पॉइंट कुछ समथिंग करके आएगा। और आंसर क्या आ रहा है हमारा, तो आंसर 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है आंसर। थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस करेंगे। ये या तो ये दोनों क्या होगा, साइन होगा, या तो दोनों क्या होगा, ये कोस होगा, तब जाके क्या आएगा, 1 आएगा। देखो कैसे, साइन स्क्वायर मान लो 35 डिग्री है, प्लस ये भी क्या है, साइन स्क्वायर 55 है, साइन स्क्वायर 55, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 35। और प्लस ये हो जाएगा क्या, साइन को हम यहाँ पे एक को चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। और 90 माइनस क्या करेंगे, 35 कर देंगे, ठीक है। 90 माइनस 35 करेंगे तो 55 ही आएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन किस में कन्वर्ट होता है, तो कॉस में 90 वाला है ना, कॉस स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इस स्टेप से भी क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। बाकी इसको इस स्टेप से दिया है तो यही होगा। अगर इसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं 35 डिग्री का, तो अब जाके कुछ पॉइंट में करके 2 4 जो भी आएगा उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका वैल्यू पता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन ही थोड़ा सा डिस्टर्ब है। या तो यहाँ पे दोनों साइन में होगा, या तो दोनों कॉस में रहेगा, तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये वाला है, अगर ये वाला है तो 1 आने का कोई चांस ही नहीं है, ये हमारा पॉइंट में ही आएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन, सिद्ध करो, मतलब सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए यानी प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, तो साइन 60 डिग्री कॉस 30, फिर माइनस कॉस 150 साइन 120 बराबर 3/2। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करते हैं। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का रूट में 3/2 होता है। LHS ले रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। कोस 30 का क्या होता है, तो कोस 30 का भी रूट में 3/2 ही होता है। फिर माइनस कॉस 150 है ना, तो 90 प्लस 60 कर देंगे। और साइन है ना, तो साइन 90 प्लस 30 कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा √3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये दो दूनी के 4 हो जाएगा। फिर माइनस कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन, और थीटा का जगह पे क्या है, 60 डिग्री। साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा जहाँ पे 30 है। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर अगर करते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल ना, 3/4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन 60 का क्या होता है, तो रूट में 3/2। और कोस 30 का क्या होता है, तो रूट में 3/2। ये हो जाएगा 3/4। और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होगा हमारा, रूट में 3 का 3 हो जाएगा, और दो दूनी के 4, दोनों का हर समान है ना, तो ये हो जाएगा 4, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो 3 6, दो दूनी के 4, 3/2। RHS यही ना लाना था हमें, यही ना RHS लाना था। तो ये भी सॉल्व हो गया हमारा। अगला देखो 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, तो ये है हमारा साइन 630 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये है, इसको सिद्ध करते हैं। तो देखो 630 है, तो 360 प्लस क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो 360, 630 बनाना है हमें, तो 360 करेंगे। फिर 180 करेंगे तो कितना होगा, 0, 814 के 4, 3 1 4 1, 540 होगा। 630 यानी यहाँ पे अभी 60 और 30 90। अब प्लस क्या करेंगे, 90 90 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 9 4 13 का 3 और 5 1 630 होगा, इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे चलो ऐड करते हैं। ये हो जाएगा साइन 360 प्लस क्या है, 180, फिर क्या है, 90 है ना, तो प्लस 90। हम्म, अब प्लस का थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा। स्टूडेंट देखो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन साइन 180 प्लस थीटा, तो माइनस में आ जाता है। हाँ, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, तीनों को हम एंगल लेंगे, तीनों हमारा थीटा का काम काम करेगा। साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन, और थीटा का जगह पे क्या होगा, तो 180 प्लस 90 प्लस
थीटा। अब देखो साइन जो होता है 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो माइनस माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या करेगा, थीटा का काम करेगा, ये हो जाएगा साइन माइनस साइन, और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है हमारा कोस थीटा होता है, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस, और साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस। ये हो गया थीटा, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, आगे आ रहे चेस। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है भाई, दिया है 6 नंबर, ये भी सीधी करना है, प्रूफ करना है हमें। इसमें दो पार्ट दिया है, इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है दिया है tan 225 डिग्री, cot 405 डिग्री, प्लस tan 765 डिग्री, cot 675 दिया है, cot 675 इक्वल टू जीरो। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सॉल्व करके हमें जीरो लाना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो tan 180 प्लस थीटा हो जाएगा, 180 से यहाँ 225 है ना, तो ये हो जाएगा tan 180 या प्लस कितना कम कितना भी करना है ऐड हमें इसमें, तो 45 कर देंगे, 45 डिग्री, क्योंकि 5 और 8 4 12 का 2 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कोट है तो कोट, और 405 है ना, तो 360 करेंगे अब प्लस। अब इसमें कितना ऐड करेंगे, तो 60 है इसमें, अभी 40 और 45, हाँ 45 इसमें ऐड करेंगे। फिर प्लस यहाँ पे tan है तो tan, और यहाँ पे 2 गुणे 360 करते हैं तो 720 होगा। 2 गुणे 360 720 होगा, यहाँ पे क्या है 765 है ना, तो 20 और यहाँ पे 45 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 20 और 45 65, ठीक है। फिर यहाँ पे कोट है ना, तो कोट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 गुणे 360 कर देंगे तो 720 होगा, और माइनस माइनस यहाँ पे 720 में से कितना हम घटाएंगे, तो 20, और यहाँ पे 25 45 घटा देंगे, ठीक है। अब देखो 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है हमारा, तो tan थीटा ही होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना ASTC, तो 180 से प्लस जाएंगे तो क्या होगा, तीसरा में tan पॉजिटिव होता है, तो tan ये हो जाएगा 45, और 180 वाला चेंज होता नहीं है, 360 वाला भी चेंज नहीं होता था, कॉट कॉट में आएगा, और कॉट 360 प्लस थीटा यानी पहला में चला जाएगा, तो ये कॉट 45 होगा। फिर यहाँ पे देखो प्लस, और यहाँ पे देखो दो टेन एन माइनस एन मल्टीप्लाई 360 प्लस थीटा क्या होता है, तो tan थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा tan, और यहाँ 45 है तो 45 हो जाएगा। कोट है ना, तो कोट 360 माइनस थीटा यानी इसमें आ जाएगा। और इसमें कोस और सेक क्या होता है, धनात्मक होता है। कोस और सेक क्या होता है, धनात्मक होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट 45। और एक चीज बता देता हूँ स्टूडेंट, ये दोनों सेम ही है, ये तो जीरो हो जाएगा, ये आ गया जीरो। यही सिद्ध भी करना था, तो ये हो गया, देखो यही सिद्ध करना था ना जीरो, ये आ गया RHS है। इसका जो सेकेंड पार्ट है दिया है tan 10 डिग्री, कोस 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, फिर tan 50 डिग्री, फिर कोसेक 70 डिग्री, फिर साइन 80 डिग्री, फिर दिया है सेक 80 डिग्री है इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो tan है तो tan इसको हम क्या करेंगे, 90 - 80 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये cos है तो cos इसको हम क्या करेंगे, 70 करेंगे ना, 70, हाँ तभी तो आएगा 20। और यहाँ पे tan है तो tan 90 - 50 कर देंगे। यहाँ पे tan 50 है तो इसको एग्जैक्ट रहने देंगे, tan 50। cosec 70 है तो cosec 70 रहने देंगे। फिर sin 80 है तो sin 80, अकॉर्डिंग टू आगे क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा, यहाँ पे 80 रहेगा, तो ये हो जाएगा cot 80 डिग्री। cos 90 - थीटा sin थीटा, तो sin 70 डिग्री। और यहाँ पे देखो ये tan cot में होगा ना, कि हो जाएगा cot 50 डिग्री। यहाँ पे tan 50 है तो ये हो जाएगा tan 50।
और यहाँ पे देखो, और ये क्या होगा, यहाँ पे कोसेक 70 है तो ये हो जाएगा कोसेक 70, कोट बट हाँ कोसेक 70, यहाँ पे साइन 80 है तो साइन 80, और यहाँ पे सेक 80 है तो सेक 80। अब देखो कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कोस 80 बट्टा में साइन 80 हो जाएगा। फिर साइन 70 है ना, तो ये हो जाएगा साइन 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कोट 50, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1/tan, और ये हो जाएगा 50 इंटू में tan 50 है तो tan 50। कोसेक है ना, कोसेक 70, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है तो 1/sin 70 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। साइन 80 है ना, तो ये हो जाएगा साइन 80, और सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, तो 1 क्या हो जाएगा cos 80। cos से cos कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, सब कट गया ना, ये आ गया हमारा 1 = RHS। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर है, और ये भी सिद्ध करना है हमें, ठीक है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है भाई, तो साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/3 माइनस टेन स्क्वायर पाई/4 इक्वल टू -1/2, ये हमें सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो साइन पाई/6, पाई मतलब होता है 180 है, डिवाइड में अगर 6 है तो ये हो जाएगा 30, डिवाइड में अगर मान लो कि 3 है तो ये हो जाएगा क्या, 60 हो जाएगा, 4 है तो 45। तो साइन यहाँ पे देखो 30 है ना, साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर कोस 60 का मान क्या होता है, रूट में 3/2 होता है, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। टेन 45 का 1 होता है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये रूट में 3 का करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 1 + 3 -4 हो जाएगा, 4 होगा। हम्म, देखो ये 30 है ना, तो 30 का मान तो पता है 1/2 होता है साइन कोस। यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे कोस 60 है ना, तो इसका 1/2 ही होता है, बाई मिस्टेक, बाई मिस्टेक, ये 1 हो जाएगा। एक एक दो, -4, -2 होगा, डिवाइडेड बाई 4, एक एकम एक, दो दो दूनी के 4, -1/2, ये आ गया हमारा RHS। कितना इजी इजी क्वेश्चन है। अगला देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है टेन, इसको इसका मान ज्ञात करना है हमें, टेन 225 डिग्री, टेन 225 डिग्री, फिर दिया है कोट 405 डिग्री, कोट 405 डिग्री, फिर दिया है टेन 765, 765 डिग्री दिया है। उसके बाद से दिया है कोट 675 डिग्री, ये है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो टेन है तो टेन हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 प्लस 45 हो जाएगा। फिर कोट है तो कोट, ये क्या हो जाएगा 360, अभी कितना प्लस 45 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है टेन है ना, तो टेन, और ये हो जाएगा कितना, टेन 225 कोट 405। अरे भाई इसका तो जीरो होगा ना, देखो यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं, जो 6 नंबर का फर्स्ट था सेम टू सेम है, देखो बुक वाले भी कुछ भी दे रहे हैं, देखो ये दिख रहा है ना, दोनों सेम ही है, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, जीरो ऊपर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कॉस स्क्वायर पाई/10, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई/10, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 6 पाई/10, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 8 पाई/10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाई का मतलब क्या होता है, तो 180 होता है, डिवाइड में 10 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 18 होगा सबका, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 18। फिर यहाँ पे 3 × 18 होगा ना, यहाँ पे ये तो 18 हो गया इसका पाई/10 का, तो 18 गुणे 18 3 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा
54, फिर प्लस 18 गुणे 6 108 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 108 हो जाएगा। और 18 गुणे 8, 18 है 144, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 144। हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम बदलते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे, तो 90 है ना, और 18, तो ये 62 होगा क्या, नहीं 62 नहीं, कितना होगा ये, 90 में से 18 घटाएंगे तो 2 होगा, और ये हो जाएगा 8 में से हो जाएगा 72 होगा, 72 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, हाँ ठीक है, 8 में से 7 जाएगा, ये होगा। फिर प्लस यहाँ पे देखो cos स्क्वायर, और इसको भी घटा लो, 90 माइनस कितना, तो 34 36, 36 करेंगे ना, क्योंकि 10 में से 4, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5, ठीक है। फिर प्लस ये cos स्क्वायर 108 है तो 108, फिर cos स्क्वायर 144 है तो 144। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 72 हो जाएगा। फिर प्लस, और यहाँ पर इसको भी कन्वर्ट कर लेना चाहिए था, चलो, तो फिर वो तो वही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, और साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 36। फिर प्लस यहाँ पे देखो, ये क्या है हमारा cos स्क्वायर, और इसको हम क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा कर देते हैं, तो 180 माइनस कितना, ये 72 होगा ना, 180 माइनस 72 करेंगे तो 108 होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस का cos स्क्वायर 180 माइनस का क्या होगा, 36 हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 72, फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 36। कॉस वाला देखो, कॉस माइनस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 72। फिर इसका भी क्या होगा, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 36। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का एंगल सेम है ना, 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो ये 1 + 1 = 2 = RHS। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, दिख रहा है, तो ये हो गया प्रूफ।